दान लेना, दान देना, विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना, यज्ञ करना और यज्ञ कराना, ये प्रत्येक ब्राह्मणों के 6 कर्म हैं। आत्मदेव जी महाराज जी दान लेते भी थे, दान देते भी थे, विद्या पढ़ते भी थे, विद्या पढ़ाते भी थे, यज्ञ करते भी थे और यज्ञ कराते भी थे। श्री वेद व्यास जी भगवान लिखते हैं, भिक्षुको वित्तवान लोके तत्प्रजा धुंधुले स्मृता। आत्मदेव जी महाराज जी बड़े सरल स्वभाव के हैं। पत्नी का नाम है धुंधुली, सवाक स्थापिका नित्यम सुंदरी सुकुलोत्तमा। देखने में तो बड़ी सुंदर है धुंधुली, लेकिन इसका स्वभाव बड़ा क्रूर है। उनके घर की बात उनके घर ले जाना, उनके घर की बात उनके घर पहुंचाना, फिर उनके घर की बात उनके घर ले जाना। भिक्षुको वित्तवान लोके तत्प्रजा धुंधुली स्मृता सवाक स्थापिका नित्यम सुंदरी सुकुलोत्तमा। आपको बताएं, व्यक्ति की सुंदरता उसके चेहरे से नहीं, उसके स्वभाव से है। कोई कितना भी सुंदर व्यक्ति हो, उसका स्वभाव क्रूर हो, उसका स्वभाव ठीक ना हो, तो उसकी सुंदरता बेकार। और कोई कितना भी क्रूप व्यक्ति हो, यदि उसका स्वभाव सुंदर है तो उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। धुंधुली देखने में तो बड़ी सुंदर, लेकिन क्रूर स्वभाव की है। आत्मदेव का अर्थ जिसकी आत्मा देवता से मिला हो, जिसकी आत्मा देवता का भजन करती हो। आत्मदेव जी महाराज जी हंसते गाते चलते फिरते खाते पीते प्रोग्राम का भजन किया करते थे, कीर्तन किया करते थे। और महाराज वृद्धावस्था आज पड़ी है, चौथा पन चल रहा है। आत्मदेव जी महाराज जी की आंखों में आंसू आ गए। आत्मदेव जी महाराज जी कहते हैं, मेरी पीढ़ी को बढ़ाने वाला, मेरे कुल का कोई दीपक मेरे आंगन में आ जावे तो अति आनंद हो। लेकिन अब तो वृद्धावस्था आन पड़ी है, ना पुत्र है ना पुत्री है, संतान उत्पत्ति नहीं हो रही है। आत्मदेव जी कहते हैं, मेरे द्वारा लगाए गए वृक्षों में भी फलवा पुष्प नहीं आते हैं। आत्मदेव जी महाराज जी ने सोचा, मेरे दरवाजे पर जो गाय बांधी है, उस गाय को भी बछिया या बछड़ा का जन्म नहीं हो रहा। कितना अभागा हूं, न जाने मैंने कौन से पाप कर्म किए हैं जो आज मुझे उन पाप कर्मों के फल भोगने पड़ रहे हैं। पुत्र के बिना कुल को धिक्कार है। मेरी मृत्यु के बाद में गया श्राद्ध पिंडदान करने वाला, हमें जल देने वाला कोई नहीं। आत्मदेव जी महाराज जी की आंखों से अश्रु की झरझर धारा बह रही। बार बार वही सोच रहे हैं कि संतान उत्पत्ति नहीं हो रही है, संतान उत्पत्ति नहीं हो रही है। एक दिन आत्मदेव जी महाराज अपने प्राण त्यागने के उद्देश्य से घर छोड़ करके चल पड़े, जंगल की ओर चल पड़े अपने प्राण त्यागने। मार्ग में एक संत जी मिले। संत जी ने पूछा, कहाँ जा रहे हैं महाराज? आत्मदेव जी महाराज जी कहते हैं कि हे प्रभु, हे संत जी, मेरे द्वारा दरवाजे पर जो गाय बांधी है ना, उस गाय को भी बच्चा या बछड़ा का जन्म नहीं हो रहा है। मेरे हाथों से जो वृक्ष लगाए जाते हैं, उन वृक्षों में फल व पुष्प नहीं आते हैं। देखो, वृद्धावस्था आन पड़ी है, संतानोत्पत्ति नहीं हो रही है। पुत्र के बिना तो कुल को धिक्कार है, जीवन को धिक्कार है। ये जीवन जीने से अच्छा है कि मैं इस जीवन को त्याग। संत जी ने जब ये बात सुनी
संत जी कहते हैं महाराज आप विप्र बड़े भाग्य मानुष तन पावा 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि मानव योनि मिली वो भी आप त्यागने चल पड़े।